फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा मोड़ आ गया है। जब फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है। तो आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भविष्य कैसा दिखेगा? जानिए इस वीडियो में फिलिस्तीन की मान्यता का क्या मतलब है और क्यों यह एक गेम चेंजर हो सकता है। क्या अमेरिका इस फैसले का समर्थन करता है या विरोध, और इसका असर अमेरिका इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीन रिश्तों पर क्या होगा? चलिए सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में समझते हैं कि फिलिस्तीन का मामला क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों पुराना विवाद है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही फिलिस्तीन की जमीन और उसकी पहचान को लेकर संघर्ष जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में दो राज्य समाधान की बात कही थी, यानी इजराइल और फिलिस्तीन, मतलब दोनों देशों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिले। जहां एक ओर इजराइल को आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है, वहीं अब तक फिलिस्तीन को कई पश्चिमी देशों ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। हालांकि 150 से ज़्यादा देश पहले से ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मान चुके हैं, पर अब फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे G7 देश भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। आपको बता दूं कि G20 देशों में भी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक से इन शक्तिशाली देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। दरअसल मानव अधिकार हनन और गाजा पट्टी में हालिया हिंसा ने दुनिया का ध्यान फिर से इस विवाद की ओर खींचा है। युवाओं और आम जनता का दबाव सरकारों पर है। पश्चिमी देशों में सरकारों पर यह दबाव है कि वह फिलिस्तीन के मामले में आगे आए और हिंसा को रोके। साथ ही राजनीतिक संतुलन बनाने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि कई पश्चिमी देश अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक संतुलित स्थिति देखना चाहते हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देते हुए इन देशों ने कहा कि शांति तभी संभव है जब दोनों पक्षों को बराबरी का दर्जा मिले, और फिलिस्तीन को मान्यता देना उसी डायरेक्शन में एक कदम है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इससे दुनिया की राजनीति कैसे बदलेगी? सबसे पहले तो इससे इजराइल पर दबाव बढ़ेगा। उसे अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके साथ ही फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका मजबूत हो सकती है। जहां तक बात है अमेरिका की, जिसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे, अमेरिका आज भी इजराइल का प्रमुख समर्थक है, जबकि यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देते जा रहे हैं। इससे पश्चिमी दुनिया के भीतर मतभेद गहरे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका एक और परिणाम देखने को मिल सकता है कि इससे अरब देशों की स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि अब वे कह सकते हैं कि पश्चिमी दुनिया भी उनके स्टैंड को स्वीकार कर रही है, मतलब फिलिस्तीन को मान्यता दे रही है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सब परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब प्रश्न उठता है, तो क्या इससे शांति आएगी? संभावना तो है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इजराइल की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर अब बहस और तेज हो सकती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फिलिस्तीन की मान्यता सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत है कि अब दुनिया बदलाव चाहती है। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका की। जब फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है, तो सबकी नज़र अमेरिका पर गई। सवाल साफ था, अमेरिका क्या कहेगा? क्या अमेरिका इस फैसले का समर्थन करता है या विरोध? और इसका असर अमेरिका इजराइल और अमेरिकी फिलिस्तीन रिश्तों पर क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया, हाल ही में फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। यह कदम कई दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद में एक ऐतिहासिक मोड़ है। इन देशों का साफ कहना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन या 2 देशों के समाधान के बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका, जो दशकों से इस इलाके में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी रहा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या रही?
अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा कि अमेरिका फिलिस्तीन को अभी स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता नहीं देगा। उनका कहना है कि मान्यता सिर्फ बातचीत के जरिए ही मिलनी चाहिए, ना कि एक तरफा निर्णयों से। दरअसल अमेरिका का ये भी कहना है कि हम दो राज्य समाधान के पक्ष में हैं, लेकिन इसका रास्ता सीधा बातचीत से होकर जाना चाहिए, ना कि मान्यता देकर एक पक्ष को ताकत देकर। इसका मतलब है कि अमेरिका अब भी इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन फिलिस्तीन को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका ने फिलिस्तीन को मान्यता क्यों नहीं दी है? इसका पहला कारण तो यही है कि अमेरिका को डर है कि अगर वो फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो इजराइल नाराज हो जाएगा, और इजराइल अमेरिका का सबसे पुराना और करीबी सहयोगी है। दूसरा कारण है अमेरिका की घरेलू राजनीति, क्योंकि वहां की सरकार पर यहूदियों और इजराइल समर्थक लॉबी का बड़ा दबाव रहता है। इसके अलावा अमेरिका मध्यस्थ बना रहना चाहता है। अगर वह फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा तो उसकी भूमिका न्यूट्रल ब्रोकर यानी तटस्थ मध्यस्थ की नहीं रह जाएगी, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अमेरिका की राजनीति मिडिल ईस्ट में कम हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अमेरिका की इस प्रतिक्रिया का क्या असर होगा। यूरोपीय देश फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका अब भी हिचक रहा है। इससे जाहिर तौर पर यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम देशों में अमेरिका की साख और कम होगी, क्योंकि कई अरब देश पहले से ही अमेरिका से नाराज हैं, और ये रुख उस नाराजगी को और बढ़ा सकता है। चीन और रूस को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि ये देश खुद को फिलिस्तीन समर्थक बताकर पश्चिम के खिलाफ अपना कूटनीतिक दबाव बढ़ा सकते हैं। तो ये था फिलिस्तीन को लेकर अमेरिका का पक्ष। आपको क्या लगता है कि मान्यता देने वाला ये कदम शांति की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है, या एक और राजनीतिक खेल? आपको क्या लगता है, क्या ये मान्यता देने वाला कदम शांति की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है, या एक और पॉलिटिकल गेम? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।